सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश। सुषुप्ति अवस्था को आप ऊपर ही समझ चुके होंगे, फिर भी उसे ताजा करने के लिए मैं पुनः यहाँ उसे थोड़ा सा फिर से दे रहा हूँ। यत्र सुप्तो न कंचन कामः काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो हयानंद भुक्चेतो मुख प्राग्रस्मृतिया पादः। इस स्थान में सोया हुआ किसी भोग की इच्छा नहीं करता और ना ही कोई स्वप्न देखता है। इसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वो सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत यानी कि पंचभूत विलय होकर एक भूत हो जाता है। प्रज्ञान घन यानी जागृत और स्वप्न अवस्था का ज्ञान, आनंद में विश्राम की अवस्था, सुख दुख का अभाव, आनंद का भोक्ता और चेतन मुक्त, जो कि इसका तात्पर्य है सीधे स्वयं ही ग्रहण करता है बिना किसी कारण के। वहाँ ज्ञानी स्वयं ही ज्ञान का विषय होता है और कुछ नहीं। वह प्राग्ञ ही तीसरा पाद है। और इसके समझने वाले मनुष्य या समाज किस परिणाम या फल या अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं वो ये हैं। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार से त्या मात्रा मितेर पीतेर वा मिनोति ह वा इदम सर्वमपीतिश्च भवन्ति य एवं वेद। सुषुप्ति जिसका स्थान है वो प्राज्ञमान और लय के कारण तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वो इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और इसका लय स्थान हो जाता है। इस सुषुप्ति अवस्था में हमारी याददाश्त या स्मृति अपने आप से काम नहीं करती। जैसे जागृत अवस्था में लगातार काम करती रहती है या स्वप्न अवस्था में ऑटोमेटिक काम करती रहती है, और चूंकि याददाश्त ही काम नहीं करती तो इस कारण से हम वहाँ पूर्ण विश्राम कर पाते हैं। चूंकि बिना याददाश्त के कुछ भी प्रारंभ नहीं हो सकता, तो इसी कारण यहाँ विश्राम हो पाता है, अर्थात आराम हो पाता है। और याददाश्त इसलिए काम नहीं करती क्योंकि याददाश्त को काम करने के लिए हमारा पर्याप्त मात्रा में चेतन होना आवश्यक है। और सुषुप्ति अवस्था में हम चेतन नहीं रहते बल्कि सो जाते हैं, इसलिए वहाँ याददाश्त या स्मृति काम नहीं करती, क्योंकि हमारे बिना कैसे काम करेगी। हम सुषुप्ति अवस्था में बहुत ही अल्प मात्रा में चेतन रहते हैं। इसे उदाहरण के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यदि जागृत अवस्था में हमको 100% चेतन माना जाए तो स्वप्न अवस्था में हम 30% चेतन होते हैं और सुषुप्ति अवस्था में केवल 5% चेतन होते हैं। अब ये 5% चेतनता पर्याप्त नहीं होती याददाश्त को काम करने के लिए, और इसी कारण इस अवस्था में रहने वाली चीजें अधिक स्थायी रह पाती हैं, उनमें जल्दी से परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण से हमारा कोई अभ्यास लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। इसी कारण से कोई भी याद आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक रह पाती है। वहाँ कुछ भी बहुत जल्दी से नहीं बदलता। इसीलिए संबंधों के मामले में भी कोई भाव किसी दूसरे के लिए ना तो आसानी से बनता है और ना ही आसानी से बिगड़ता है। लगातार कई बार के अनुभव से ही किसी के बारे में कोई भाव हमारे अंदर उपजता है और उपजने के बाद बदलने में भी समय लगता है। आइए इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं जो कि आपको इस अवस्था में प्रवेश करने में सहायक होंगी। और वैसे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान लेना चाहिए, जैसे कि अहम, अहंकार, व्यक्तित्व, इच्छा या कामना या वासना, सुख दुख, स्मृति यानी याददाश्त, बुद्धि, संस्कार, भावनाएं, स्वतंत्रता, आत्मा आदि।